जय हिंद दोस्तों। आज हम 16 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का सीपीसीटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम हमारे चैनल पे सीपीसीटी के वीडियो कंप्लीट हैं और कंप्यूटर के वीडियो कंप्लीट हैं, डिज़ाइनिंग के वीडियो कंप्लीट हैं। आप जाके देख सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फूडर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है? तो पेज के निचले भाग में पेज के निचले भाग में हैंड आउट मास्टर व्यू एरिया प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन के आंसर हैं आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में जाएगा। ये यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया है, ये पावर पॉइंट को स्टार्ट किया और पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर वो मांग रहा है हैंड आउट मास्टर। तो ये हैंड आउट मास्टर है। इसमें हमारा रिव्यू एरिया जो होता है वो कहाँ प्रदर्शित होता है? फूडर एरिया प्रदर्शित होता है, तो पेज के निचले भाग में। तो ऐसे दोस्तों हमने हमारे जितने भी वीडियो हैं या जितने भी हमने सॉफ्टवेयर के वीडियो बना रखे हैं प्रैक्टिकली हैं सारे, ऐसा नहीं सिर्फ हवा में उड़ा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिकल डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आउटलाइन क्या होती है? तो दाईं और राइट। तो दोस्तों दाईं और राइट जो है क्षैतिज बाय डिफ़ॉल्ट एरिया होता है। तो ये एक्सेल हमने चालू किया। ऐसे सारे दोस्तों जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं हमने प्रैक्टिकली उसको कर रखा है। मतलब क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल संख्या, मतलब जो हमारी न्यूमेरिकल संख्या है जैसे ये अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट हमारा राइट लेफ़्ट साइड शिफ्ट रहता है और जितनी भी हमारी ये लेफ़्ट साइड है। फिर इसके बाद में हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे लेफ़्ट साइड। देन आफ्टर जैसे ही हम कोई भी वैल्यू प्राइस या कोई भी संख्या हम इंटर करते हैं तो वो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। ये देखिए हमने इंटर किया तो इंटर करते ही ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला गया दोस्तों? राइट साइड चला गया। दोस्तों एक वीडियो नहीं, हर एक वीडियो में इस तरीके से प्रैक्टिकली आपको मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, सीखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए ज़रूरत पड़ने पर। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे बिल वगैरह होता है, टोटल वगैरह होता है, ऑल जो एंट्रीज़ होती हैं न्यूमेरिकल वगैरह वो सारी आपकी राइट साइड में होती हैं और जितने भी हमारे टैक्स वगैरह होते हैं वो हमारे लेफ़्ट मतलब बाईं ओर शिफ्ट रहते हैं। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी होता है इसका पूर्ण रूप। इसके बाद में दोस्तों निम्न में से विकल्प में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो प्लॉटर द्वारा। तो दोस्तों आपने जो बड़े बड़े ग्राफिक्स देखे हैं, जो बड़े बड़े बैनर देखे हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी हैं, बुक्स के कवर्स वगैरह देखे हैं या जो कॉपी कवर देखे हैं या जो बड़े बड़े इस स्क्रीन पर जो आपके ग्राफिक्स आते हैं वो आपके प्लॉटर पर होते हैं। प्लॉटर क्या होता है? एक अलग प्रकार का प्रिंटर से बड़ा प्लॉटर होता है जिसमें अच्छे ग्राफिक्स वाले प्रिंट किए जाते हैं। जोड़, एडिशन, घटाव, सब्सट्रैक्शन, विभाजन, डिवीजन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्न में से परफॉर्म ऑपरेशन बाय रजिस्टर्ड ALU। द ALU रजिस्टर्ड कहाँ यूज़ होते हैं? द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ये नीचे का रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और वो कंट्रोल यूनिट होती है जहाँ पर हमारा CPU का भाग होता है। ALU का भाग मतलब CPU होता है। डेटा में स्रोत में एक डिफ़ॉल्ट नाम बदलते समय निम्न में से किस विकल्प की अनुमति दी जाती है? तो स्पेस एक दिया उसके बाद दूसरा देने के बाद हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो स्पेस बार की हमको ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिकल का आनंद लेते रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है? तो दोस्तों CHR है, लेन है, लेफ्ट है, लेकिन ABS कुछ भी नहीं है। देखो CHR से क्या निकलता है? कैरेक्टर निकलते हैं। लेन से नंबर की लेंथ काउंट होती है। लेफ्ट से किसी शब्द के लेफ़्ट या राइट के नंबर देखने, नाम देखने, तो वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल खटाखट। ये यहाँ पर आपने लेन प्रेस किया, लेन प्रेस करके आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया
ब्रैकेट बंद किया, इंटर। अब इसमें देखिए 10 शब्द हैं, 5 और एक स्पेस बार और 4 शब्द इसमें हैं, तो ये हमारे 10 हो गए। दोस्तों ऐसे ही हमने इक्वल लेफ़्ट प्रेस किया और इस शब्द को प्रेस किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के हमने 2 प्रेस किया तो आर आई क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड का होगा। राइट साइड प्रेस करते तो इसके दूसरे साइड का दिखा देता। ऐसे ही हमारा लेफ्ट होता है तो लेफ्ट साइड में उसका उल्टा आ जाएगा, राइट साइड में उसका दूसरे साइड का। CHR 56 प्रेस किया आपने तो 20 से लेकर 255 तक A to Z न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, कैरेक्टर, स्पेस बार सब कुछ दोस्तों इसके अंदर है। तो 000 लिख दिया हमने 255 तक, तो यहाँ तक पूरे कैरेक्टर समाहित हैं इसके अंदर। A to Z हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल हो गया, कैरेक्टर हो गया, और जितने भी छोटे बड़े अलग अलग प्रकार से, जैसे 2-3 प्रकार से A लिखाता है वो हो गया, B 2-3 प्रकार से लिखाते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सिम्बॉल @ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित होती हैं। आपको यूज़ करना तो कोड बार डालिए, डायरेक्ट आ जाएगा। निम्न में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हाई कोड किया जाता है? तो दोस्तों मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस पर कंप्यूटर विभिन्न तौर पर पहचान करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हाई कोड किया जाता है, मैक एड्रेस कहलाता है। खालिस्तान एक प्रोटोकॉल और URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट ये रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। उसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस कहा जाता है। दोस्तों थोड़े से अलग प्रकार से भी यूज़ होते हैं। निम्न में से क्या वेब पेज को एक दिए गए URL प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक्स तक कॉल करता है? तो उसे स्पाइडर कहा जाता है। दोस्तों उसको कॉल करने वाले को, URL प्रारंभ करने वाले को स्पाइडर कहा जाता है। निम्न में से क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों यूज़र इनपुट आउटपुट को न्यूनतम करना, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य यूज़र इनपुट आउटपुट को टाइम को न्यूनतम करना। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर का आता है हमारा। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्य किसी भी समय सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है? तो उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर हमारा किसी भी समय सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर अलग काम में लिए यूज़ होता है। निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की एक बेहतर श्रेणी नहीं है? बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, लेकिन टेम्परेचर चार्ट नहीं है दोस्तों। टेम्परेचर चार्ट हमारे इसमें होता नहीं है। देखिए इस पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हमने बाहर क्लिक किया और देखिए सब प्रकार के चार्ट हैं हमारे। लाइन कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, XY चार्ट है, और ये हमारे सब प्रकार के चार्ट हैं। लेकिन इसके अंदर डॉगनट है, डूनट है, पाई है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर से टेम्परेचर चार्ट जो है वो नहीं है। तो ऐसे ही घातक वीडियो और उसके प्रैक्टिकल देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान AMC पर जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकली है। निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। राउटर जैसे हार्डवेयर हो गया, स्विच हार्डवेयर हो गया, मॉडेम हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। माउस की बाईं कुंजी को दबाए रखने और स्लाइड में आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ड्रैगिंग। दोस्तों ये देखिए ड्रैगिंग चल रही है, मतलब प्रेस करके रखना, उसको ऊपर नीचे करना क्या कहलाता है? ड्रैगिंग कहलाता है। निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों? हाँ दोस्तों ड्रैगिंग, ये ड्रैगिंग है, वो ऊपर नीचे हो गया था हमारा क्वेश्चन। अगले नंबर पर आता है हमारा डिजिटल कैमरा। निम्न में से किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा क्या होता है? फोटो को कैप्चर करने का काम में आती है। कंप्यूटर में आपके कई विशेष कुंजी है, तो उसमें आप निम्न में से कीबोर्ड के शॉर्टकट की क्या करोगे? तो विंडो के साथ में M। दोस्तों विंडो के साथ में M आप एक साथ सबको मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अपने खोल रखे हैं और जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली एक बार में प्रयोग हो जाता है। विंडो के साथ में M, खुली विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए
आप किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? विंडो के साथ में एम यूज़ करके देखिए, आपको सारा काम समझ में जाएगा। खालिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डाटा में से खोजता है, उसे सर्च इंजन कहा जाता है। दोस्तों किसी चीज़ को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का हमारा उपयोग होता है। गुणन, अंकगणितीय, संकारक, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन निम्न में से हमारे किस में प्रयोग में यूज़ होते हैं? तो दोस्तों 2 इंटू 2 ये सारी चीज़ें हमारे इस तरीके से गुणन भाग में यूज इक्वल 2 इंटू 2 इक्वल टू, यस गलत तरीके से यूज़ हुआ था लेकिन 4 आया, लेकिन यहाँ पर हम इक्वल टू स्टार मतलब इंटू प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर इंटू करने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखिए इस तरीके से आप ये विंडो को पढ़ सकते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आंसर दे रहा है हमारे को लेकिन घिस पिट के दे रहा है, डायरेक्टली हमको शो नहीं हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम प्रैक्टिकल की दुनिया में प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीताराम सीताराम। दोस्तों गुणन अंकित करने के लिए हम स्टार इंटू का उपयोग करते हैं। इंटरनेट प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आईपी एड्रेस इंटरप्रेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि हर कंप्यूटर में अपना अपना आईपी एड्रेस, मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है, जिससे हम इसको किसी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। निम्न में से किस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती हैं, उसे दोस्तों स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर एक पेरिफेरल डिवाइस से सेंट्रल यूनिट से जुड़े होते हैं, उसे हम एक से अधिक डिवाइस को जोड़ने का काम स्टार टोपोलॉजी करता है। दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर पर आता है सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस क्या कहलाती है? तो स्पीकर सबसे सामान्य प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, जो कि मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो या आउटपुट डिवाइस अलग से जो लगाए जाते हैं उसको भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हेडफोन हो गए। निम्न में से किस हार्ड डिस्क ड्राइव में अनावश्यक फाइल्स की पहचान करता है और उन्हें हटाता है, उसे यूनियन कहा जाता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे जो होते हैं, देखिए हमने क्या बोला कि हम आपको जितना भी पढ़ाएंगे वो सब दोस्तों हम प्रैक्टिकली कराते हैं। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो हमको सीखते हैं, उसको क्लीन डिस्क कहा जाता है। डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। दोस्तों आप इसको अपने कंप्यूटर में रोज डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो टेम्परेरी फाइलों को हटाने का काम करता है। इसके बाद में अगले नंबर पर दोस्तों आता है हमारा शब्दों की एक सूची, जिसमें अनेक पर्यायवाची और विलोम शब्द की भी होती है, उसे निम्न में इसके प्रकार माना जाता है। तो दोस्तों थीरोसस क्या होता है? जिसमें हम हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द का उपयोग करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम जितना भी कोर्स कराते हैं वो हम प्रैक्टिकल पे फोकस कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आप वापस चलते हैं, हमने कुछ शब्द को लिखा यहाँ पर, जैसे गो लिखा, हमने गो लिखने के बाद उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू चलते हैं, रिव्यू चलने के बाद हम थीरोसस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके पर्यायवाची पूरे ट्रक भर के निकल के आ जाते हैं हमारे पास में। दोस्तों तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो दोस्तों इसका हिंदी भी डायरेक्ट निकल कर आ जाता है। देखिए दोस्तों हम एक बार कोशिश करते हैं वर्ड पर। वैसे आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो गो का मतलब जाना, तो जाना का मतलब गो, लीव, एग्जिट, आउट, मतलब जितना भी जाना, भगाना, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो जितनी जाने वाली होती है। डिपार्चर मतलब अराइवल तो आना, मतलब डिपार्चर हो गया दोस्तों। तो जितनी जो जाने वाली चीज़ें होती है, गेट आउट, स्विच ऑफ, ये इस तरीके से उसके पर्यायवाची निकाल के देते हैं। दोस्तों तो हमारे कंप्यूटर में जो वर्ड है MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसलिए वो हमारे को आउटपुट नहीं दे रहा है। एक बार हम कंप्यूटर को चेक करके देखते हैं। कंप्यूटर लिखा और ओके किया, देखिए दोस्तों नहीं दे रहा है। आप एक बार अपने कंप्यूटर में यूज़ कर देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ ढेर सारे नाम रिलेटेड आ जाएंगे कंप्यूटर के, जैसे टैबलेट, नोटबुक और ये सारी चीज़ें कहा जाता है। तो दोस्तों अगले नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, डेटा संग्रहण करने और गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर निम्न में से किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? दोस्तों बाइनरी, 0 और 1 बाइनरी कोड का उपयोग करता है अपने शब्द गणनाओं को करने के लिए। बाइनरी कोड 0 और 1 का उपयोग करता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपके पास
प्रैक्टिकल पहुँचे और प्रैक्टिकली हमको परफेक्ट बनाता। निम्न में से क्या एक फाइल एक ऐसी प्राथमिक कुंजी है जो दूसरी फाइल में भी प्रदर्शित होती है, उसे दोस्तों फॉरेन कुंजी कहते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तौर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से यूज़ करने को मिलेगी और सुनने को मिलने वाली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया प्रोग्राम बनाने के लिए किस यूज़ का यूज़ करते हैं तो दोस्तों नई कुंजी का प्रयोग करते हैं जिसको हम एंटर कहा जाता है। एंटर से दोस्तों आप नया पैराग्राफ हो गया या नई लाइन हो गई जिस पे जाने के लिए आप एंटर का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आपने ये लिखा है तो यहाँ पर आपने एंटर किया तो आप ये न्यू लाइन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप लिखते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों अभिज्ञान AMC। अब जैसे ही हमने डॉट लगा के एंटर किया था हम नेक्स्ट लाइन पर मतलब न्यू लाइन पर या न्यू पैराग्राफ पर हम आ चुके हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में खालिस्तान एक स्वयं प्रलुपकारी सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस होता है जो अपनी फाइलों को परिवर्तित नहीं करता है लेकिन एक्टिव मेमोरी में उपलब्धित होता है। उसे हम दोस्तों वार्म बूट वायरस वार्म वायरस कहा जाता है। दोस्तों ये वायरस होते हैं, अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोविड आया था तो उसने शरीर को डीएक्टिवेट करा लेकिन गोली से उपचार से हम एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में एक्टिवेट करने की खुद में कैपेसिटी होती है लेकिन फिर भी कई खतरनाक वायरस के लिए हमको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर निम्न में से क्या बनाया जाता है तो दोस्तों नेटवर्क क्या होता है, जैसे लोगों को जोड़ना चेन बनाई जाती है, ऐसे कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने को नेटवर्क बनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो दोस्तों ओपन क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों जिसका कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है आपका दोस्तों, तो ये क्लोज्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम धनराशि को ट्रैक करने की बजाय बनाने के लिए कैलकुलेट करने की तरह का काम करता था दोस्तों स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एक्सेल इस सब चीज़ में हमारे डाटा बनाने के काम में आता है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा वीडियो में कहीं त्रुटि या बोलने में मिस्टेक होती है तो दोस्तों कई बार पढ़ने में लिखा कुछ और रहता है और पढ़ने में कुछ और आ जाता है, तो ऐसी कई सारी जगह पर त्रुटि तो हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन दोस्तों उसको दिल पे ना लें और उसको अपनी भावना से समझें। हमने कंप्यूटर को चंप्यूटर बोल रखा है तो आप उसको समझ जाएं कि हाँ कंप्यूटर बोलने वाले हैं। कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी घटनाएं चलती रहती हैं। तो दोस्तों सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले नंबर पर आता है हमारा एक लंबी सी पट्टी जो एक विंडोज़ को बिल्कुल दाईं और बाईं दाईं या नीचे स्थित होती है, उसे आपस में विंडोज़ व्यू एरिया को ऊपर नीचे दाएं बाएं खींचने का काम में आता है, उसको स्क्रोलर बार कहा जाता है। दोस्तों पेज पे लेफ्ट राइट में, और ये देखो ये पेज में ऊपर नीचे है और विंडो में ये देखिए साइड में होती है, ये स्क्रोलर बार होती है इस पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए। देन ये होती है दोस्तों वर्टिकली जो होती है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए उपयोग में की जाती है। तो दोस्तों अगले नंबर पर आता है हमारा, ऐसे ही दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हम आपको आपकी सेवा में हाजिर हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति रो और स्तंभ कॉलम का परस्पर छेद खालिस्तान कहलाता है दोस्तों, सेल कहलाता है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फॉर सेल। तो ये जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं और जिस पे हमारा कर्सर होता है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। तो दोस्तों 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं और रो और कॉलम मिलाकर एक सेल बनाई जाती है। ऐसे ही रो और कॉलम का इंटू कर दीजिए तो एक अनेकों सेल के बारे में आ जाएगा। किसी फाइल की विशेषताओं प्रॉपर्टीज़ को एक्सेल में एक्सेस करने के लिए माउस को क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट क्लिक की जाती है। उसकी माउस की प्रोसेस या एक्शन होता है, उसे यूज़ करने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का या उसके बारे में उसकी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। सीताराम। अगले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा एक पूरे वाइड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न उसकी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बच्चे को पता है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के काम में आता है हमारा। तो दोस्तों डाटा पे यदि हमारे स्क्रीन पर कोई डाटा लिखा हुआ है और उसको पूरा ऑल टोटली सेलेक्ट करना है तो फिर कंट्रोल के साथ में एक का उपयोग करिए दोस्तों, पूरा डाटा एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पर आता है हमारा, वैसे हमारी शॉर्टकट की का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। निम्न में से क्या वीडियो फाइल
एक्सटेंशन नहीं है। तो दोस्तों जेपीईजी जॉइंट पिक्चर ग्रुप या जेपीईजी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है, लेकिन जेपीईजी दिया जाए तो जॉइंट पिक्चर ग्रुप कहलाता है, पिक्चर का ग्रुप कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम फाइल्स के साइज को कम कर देता है? तो इसको बिनजिप या दोस्तों देखिए हम यहाँ पर यूज़ करके बता, राइट क्लिक किया और यहाँ पर कंप्रेस्ड कहलाता है या बिनजिप कहलाता है या जिप 7 कहलाता है। दोस्तों अलग अलग नाम से इसको पहचाना जा सकता है, जो कि हमारी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को कम कर देता है, जिससे हम मेल वगैरह करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। लेकिन हमारे फाइल वगैरह की कुछ भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह या उसकी क्वालिटी क्वान्टिटी कुछ भी कम नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है, लेकिन उसका साइज़ कम कर देता है। तो दोस्तों अगले नंबर पर आता है इंटरनेट एक्सेस की एक विधि जिसके लिए फ़ोन फाइल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यह डायल की तुलना में तेज़ गति से काम करता है। तो उसको DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती है यहाँ पर आपके शो होती है, राइट साइड में जहाँ डेट टू टाइम शो होता है यहाँ पर आपकी शो होती है, आप उसको देख के यूज़ कर सकते हैं। DLL लाइन आपकी ऑटोमेटिकली दिखाता है और यहाँ पर इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो उसके काम में आता है, तो उसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है। अगले नंबर पर आता है दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियो हैं दोस्तों, आप जाकर उनको देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए निम्न से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइल के अंदर आप जाएंगे, फाइल के अंदर जाने के बाद में आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप प्रिंट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑफिस बटन भी बोलते हैं और फाइल भी बोला जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से उपयोग की जाती है। 2003 से नीचे वर्जन में फाइल के अंदर होता है, लेकिन 7 से ऊपर वाले वर्जनों में आप ऑफिस बटन की यूज़ में की जाती है। निम्न में से क्या एक ज्ञात सॉफ्टवेयर के लिए मरम्मत पद्धति रिपेयर मेथड है जो इंटरनेट पर समान है? तो दोस्तों पेज एक रिपेयर करने की कंडीशन कहलाती है। दोस्तों एक डिजिटल डिवाइस का प्रयोग होता है जो आसमान में नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको गेटवे कहा जाता है। गेटवे दोस्तों हमारा होता है जो नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम गेटवे डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जीके मैथड रीजनिंग वाले आने वाले, जो आप खुद को सॉल्व करते जाइए, उसमें आप ऑडियो का आनंद लीजिए। डिवाइस का प्रयोग खालिस्तान में से निम्न में से किस में से डिवाइस का प्रयोग करने वाले पैकेट्स प्राप्त करने के लिए विशेष करने और उन्हें अन्य स्थान पर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राउटर दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक डाटा से दूसरे डाटा पर भेजने के लिए, नेटवर्क को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कई सारे ऐसे वीडियो जहाँ पे अनेकों गलतियाँ या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन हमको सीखना है, गलती निकालना है ना कुछ करना है। गुरु जो सिखाए वो बहुत अच्छा ज्ञान होता है। दोस्तों हम एक ट्रेनर हैं, हम एक बात बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी गलतियाँ होती है। एक मिस्ट्री का प्रयोग करके फाइल्स को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम हमारा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाए वो आप पढ़ सकते हैं। IBM कीबोर्ड में सिस्टम रिक्वेस्ट SYSCRT कुंजी का प्रयोग निम्न में से क्या आरंभ करने के लिए किया जाता है? दोस्तों लो लेवल इवेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निम्न में से MS एक्सेल में एक्टिव सेल के ऊपर वाली सेल को या फॉर्मूला बार पर फॉर्मूला कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस कोमा का उपयोग आपका फॉर्मूला बार या कॉपी को प्रयोग करने के प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों हमने बार बार बताया रखा, हमने प्रैक्टिकल के वीडियो सारे कंप्यूटर पे अपलोड अभिज्ञान MC की प्लेलिस्ट पे जाके अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद में वीडियो दोबारा अपलोड हो रहा है और कई सारी त्रुटि के साथ में। दोस्तों काफ़ी सारे कामों की वजह से, व्यस्तता की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए। शॉर्ट वीडियो का तो आपको आनंद मिलता रहा, लेकिन ऐसे ही वीडियो अब दोबारा आते रहेंगे। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पर खोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाए? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट ऐप्स का प्रयोग दोस्तों 10 नहीं हो, 7 हो, 3 हो, सब में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप का उपयोग फ़ोन डायलॉग बॉक्स खोलने के काम में आता है। दोस्तों तो घबराना नहीं है कि 10 है तो इसका क्या होगा। दोस्तों 10, 7 इसमें हम वीडियो बना रखे हैं, घबराना नहीं है, सिर्फ धैर्य रखना है और अपना काम करना है। डेटा मार्कर का क्या अर्थ होता है? तो एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण करता है। निम्न में से कौन सा लॉजिकल स्टोर की आवश्यकता होती है जो भौतिक स्थान पर जहाँ पर स्थापित किया जाता है के बीच मैपिंग की उपलब्धता करता है? उसे फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। फाइल मैनेजमेंट उसे स्थापित करता है जो कि भौतिक और संग्रहित करने के किया जाता है। इससे दोस्तों फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है।
एक कीबोर्ड का एक्सटेंड सिलेक्शन मोड एक्टिव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक्सटेंड सेलेक्टर मोड करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। आप F8 का उपयोग नॉर्मल यूज़ कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक कीबोर्ड में एक एम्बेडेड सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों किसका F8 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट चार्ट का प्रयोग किन में से किया जाता है दोस्तों? कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में डिफ़ॉल्ट चार्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए कॉलम चार्ट नॉर्मल चार्ट के तौर पर प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों अब हमारे जो है एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें आने वाली है, तो उसको आप पढ़ के, क्योंकि ये सब चीज़ें नई नई आने वाली है, अलग अलग प्रकार की आती है, क्योंकि हर पेपर में नया आता है। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड मैक्सिमम मैच होते हैं। तो दोस्तों इनका आनंद लेते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर।